नमस्कार साथियों। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह बात पूरी तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर सटीक बैठती है। मोहम्मद मोइजू ने अपने चुनावी अभियान को पूरी तरह से इंडिया आउट नारे पर आधारित रखा और जीत दर्ज कर मालदीव के राष्ट्रपति बने। उनके विषय में सभी को यह पता था कि वह प्रो चाइना है, पर यह कहा जा रहा था कि सत्ता में आने के बाद मालदीव की वास्तविक स्थिति को वह समझेंगे और भारत के साथ मालदीव के संबंध को चीन के कारण बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। मोइजू ने सत्ता में आने के कुछ दिनों के भीतर अपने चीनी झुकाव वाली मानसिकता की झलक दिखाने लगे। मालदीव में तैनात भारत के लगभग 75 सैनिकों को वह बाहर निकालने की बात कहने लगे और वह यही नहीं रुके। 2019 में भारत और मालदीव के बीच एक सामुद्रिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते से भी उन्होंने मालदीव को अलग कर लिया है। यह सब कुछ वह चीन के इशारे पर कर रहे हैं। इसके बाद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और बिना मालदीव का नाम लिए वह लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कही। इसके बाद मालदीव के मौजूदा गवर्नमेंट के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विरुद्ध अनावश्यक और अपमानित करने वाली टिप्पणी की। इससे भारत के लोग काफी गुस्सा हुए और सोशल मीडिया पर बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चला दिया। यही नहीं, भारत के लोगों ने पहले से तय अपने मालदीव के विजिट को कैंसिल कराना शुरू किया। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा के लिए रवाना होते हैं। वहां पर चीन ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। चाइना को पहले से पता था कि भारत और मालदीव के संबंध इस समय अपने निचले स्तर पर हैं। उसने इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया। पहले लग रहा था कि मोइजू प्रो चाइना है, पर चीन दौरे से लौटने के बाद यह तय हो गया कि वह सिर्फ प्रो चाइना ही नहीं बल्कि चीन के गुलाम भी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोइजू ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई और 20 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए और कहा कि मालदीव की धरती से चीन के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। ऐसा करना गैरकानूनी होगा। वहीं चीन ने भी कहा है कि मालदीव की संप्रभुता सुरक्षा के लिए कोई खतरा बनता है तो चीन मालदीव के साथ खड़ा रहेगा। जिस प्रकार से मालदीव की सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ा है, उससे चीन को यह मौका मिल गया है कि वह मालदीव में खुले में घुसे और अपनी जो मंशा है उसे पूरी करे। आने वाले समय में मालदीव के लोगों को उस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, बल्कि उससे भी कहीं अधिक बदतर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जो चीन के कारण श्रीलंका और पाकिस्तान की हुई है। मोइजू के चुनने का खामियाजा मालदीव के लोगों को बिल्कुल वैसे ही भुगतना होगा जैसे यूक्रेन के लोगों ने जेलेंस्की को चुनने के बाद इस समय भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद मोइजू नाम के गुब्बारे में चीन ने ऐसी हवा भरी है कि वह पूरी तरह से हवा में उड़ने लगे हैं। मोइजू ने कहा कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव में जो सैनिक हैं उन्हें हटा ले। उन्होंने बड़े बोल बोलते हुए कहा कि हमें धमकाने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के मामले में कहा कि जब तक तनाव है तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। यह चीन को भारत का बड़ा और सीधा संदेश है। भारत एक बड़ा देश है, वह मालदीव के साथ किसी प्रकार से सीधे उलझने का काम नहीं करेगा, बल्कि जिस चीन की गोद में बैठकर मोइजू आपे से बाहर हो रहे हैं उसे भारत आड़े हाथों समय समय पर जरूर लेगा। जहां तक मालदीव की बर्बादी का सवाल है,
उसका आमंत्रण स्वयं मोइजू ने चीन की गोद में बैठकर उसे दे दिया है। भारत को इस मामले में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भारत को सिर्फ यह देखना है कि मालदीव की धरती से भारत की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस समय भारत के समक्ष मालदीव से बड़ी परेशानी मिडल ईस्ट में शुरू हुई है। यहाँ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर गंभीर संकट के बादल छाए हुए हैं। यदि रेड सी में शिप पर हूथियों के हमले जारी रहते हैं तो भारत का ट्रेड नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। फ्यूल की कीमत देश में बढ़ जाएगी और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में भारत में आम चुनाव होने वाले हैं। यदि चुनाव से पहले इस प्रकार की समस्या भारत में होती है, महंगाई बढ़ती है, तो यहाँ के सरकार के लिए समस्या पैदा हो सकती है।